हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करने वाले हैं सर्कुलर क्यू डेटा स्ट्रक्चर की ट्यूटोरियल सीरीज में। ठीक है, तो सर्कुलर क्यू का काम क्या होता है, पहले हम लोग इस बात को समझें। सर्कुलर क्यू क्या होती है, ये समझने से पहले हम इस बात को समझें कि सर्कुलर क्यू क्यों होती है। ठीक है, इसको समझाने के लिए मैंने कुछ एग्जाम्पल लिया है कि सपोज करिए कि हमारे पास एक क्यू है जिसकी साइज है 6। ठीक है, एक क्यू है जिसकी साइज है 6। अब हमने कहा कि इस क्यू में इंसर्ट करना है 10, 20, 30, 40, 50। अब देखिए मैं इसको इंसर्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने 10 इंसर्ट किया तो इस क्यू के अंदर 10 यहाँ पे आ गया। आपको पता है कि 10 यहाँ पे आया तो यहीं पे फ्रंट होगा और यहीं पे रियर होगा। फिर कहा 20 इंसर्ट करो तो 10 के बगल में 20 इंसर्ट हो जाएगा, फ्रंट तो यहीं रह जाएगा, रियर एक आगे बढ़ जाएगा। फिर कहा कि 30 स्टोर करो तो आप देख सकते हैं कि 10 यहीं रह जाएगा, 20 यहीं रह जाएगा, 30 यहीं रह जाएगा। अब ये आपका फ्रंट हुआ और ये आपका रियर हुआ। ठीक है, इस तरीके से कहा गया कि 40, 50 और 60 इंसर्ट करो। ठीक, तो कहा गया कि भाई 40, 50 और 60 इंसर्ट करो, तो मैं एक साथ इंसर्ट कर देता हूँ। 10, 20, 30, 40, 50, 60। ठीक है, इतना करने के बाद ये आपको पता है कि यहाँ पे क्या हुआ, फ्रंट, और यहाँ पे क्या हुआ, रियर। ठीक है, ये सारे एलिमेंट इंसर्ट हो गए, कोई समस्या नहीं है। उसके बाद कहा गया कि भाई परफॉर्म डिलीट ऑपरेशन इन 3 टाइम्स। तो आप कह रहे हैं 3 बार डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करो। तो आपको पता है कि पहली बार डिलीट करेंगे तो क्या डिलीट होगा, 10, और फ्रंट यहाँ से उठ के कहाँ पे चला आएगा, यहाँ पर। ठीक है, अगली बार डिलीट करेंगे एक बार और तो क्या डिलीट होगा, 20, फ्रंट यहाँ से हट के चलाएगा कहाँ पर, यहाँ पर। अगली बार डिलीट हुआ तो फिर क्या डिलीट होगा, 30, और फ्रंट यहाँ से उठ के कहाँ चला आएगा, यहाँ पर। मतलब मैं इसको सीधी भाषा में बात करूँ तो ये तीनों क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे, और फ्रंट यहाँ से हट जाएगा ये आपका। ठीक है कि नहीं, ठीक है, तो ये फ्रंट आपका यहाँ पे आ गया। तो आप देख सकते हैं कि इस समय फ्रंट आपका इस जगह पे है और रियर आपका इस जगह पे है। ठीक है, यहाँ तक तो बिल्कुल बात सही है। अब मान लीजिए कि मैंने कहा कि ऐसा करो कि इंसर्ट करो 70। तो आप खुद से सोचिए कि क्या 70 सर्कुलर क्यू में इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, आप जवाब दीजिए मुझे, इंसर्ट हो जाएगा। जवाब है नहीं, इंसर्ट नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि आपका क्यू चेक करेगा कि यदि रियर इज इक्वल टू, जो आपका रियर वेरिएबल है, इज इक्वल टू साइज -1, तो इसका मतलब प्रिंट करना है क्या, ओवरफ्लो। तो ये देख लीजिए। ठीक है, तो आपका जो रियर है वो कहाँ पे चला गया, साइज -1 पे। तो इसका मतलब आपका ये ओवरफ्लो मैसेज बार बार देगा। जबकि आप देख सकते हैं कि ये तीनों पोजीशन खाली हैं, ये तीनों पोजीशन खाली है, इसके बावजूद आपका क्यू यहाँ पे क्या मैसेज देने वाला है, यहाँ पे ओवरफ्लो का मैसेज देने वाला है। और यही एक प्रॉब्लम है किसकी, नॉर्मल क्यू की। तो इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं सर्कुलर क्यू का। अब आपको समझ में आई होगी बात। तो सर्कुलर क्यू को विजुअलाइज करने के लिए आप इस तरीके से ध्यान दीजिए कि सर्कुलर क्यू को हम लोग, वही क्यू है, मतलब वही सिंपल एरे है जो आप अभी बना रहे थे, वो यही एरे है। लेकिन अब इस एरे को हम ऐसे ना देख करके इस एरे को हम ऐसे देखने लगते हैं, सर्कुलर फॉर्म में। ठीक है, तो चूंकि सर्कुलर फॉर्म में देखते हैं इसीलिए इसका नाम रखा गया है सर्कुलर क्यू। अब इसमें क्या होगा, इसमें यह होगा कि जैसे मान लीजिए कि मैंने भी आपको बताया कि आपने यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50 और 60 इंसर्ट कर दिया था। फिर आपको मैंने बताया कि यहाँ पर आपका क्या था, इस जगह पे आपका फ्रंट था और इस जगह पे आपका रियर था। ठीक है, तो फ्रंट और रियर। अब फिर जैसे मैंने कहा कि 2 बार डिलीट करना है, तो डिलीट करने में क्या था कि ये 2 डिलीट हो गए, तो फ्रंट कहाँ आ गया, यहाँ आ गया।
तो इसका मतलब है कि इंसर्ट करते समय अब जब रियर पोजीशन पे वैल्यू को अभी तक इंसर्ट कर रहे थे तो अब आगे से चेक करेंगे क्या, अगर रियर भरा हुआ है, साइज -1 है, मतलब अगर रियर की वैल्यू 5 है तो इसका मतलब क्या फ्रंट पे जगह खाली है क्या, ये अब हम चेक करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए पहले हम लोग अब चेक करते हैं कि मान लीजिए कि अगर आपके पास एक क्यू है उसमें इंसर्शन किस तरीके से होगा। पहली बात तो ये भी एक नॉर्मल एरे होगा। ठीक है, और ये अगर आप देख सकते हैं तो इस समय फ्रंट आपका है और ये आपका क्या है, रियर है। यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये रियर है, आपका फ्रंट है। तो मैंने कहा कि जब भी इंसर्ट करना होगा तो पहली कंडीशन चेक करेंगे ओवरफ्लो। तो ओवरफ्लो में आप देख सकते हैं कि अगर हमारा जो फ्रंट है, ठीक है, अगर फ्रंट 0 लोकेशन पे है और रियर साइज -1 लोकेशन पे है तो पहली कंडीशन तो ओवरफ्लो है। तो ओवरफ्लो के लिए पहली कंडीशन हम क्या चेक कर सकते हैं कि यदि फ्रंट कहाँ पर है, फ्रंट है रियर पे और इसके साथ ही साथ क्या है, सॉरी, फ्रंट कहाँ पे है, 0 पे, और रियर कहाँ पे है, साइज -1 पे। पहली कंडीशन हो गई। ठीक है, तो फ्रंट है 0 पे और रियर है साइज -1 पे। तो आप देख सकते हैं कि अगर फ्रंट 0 पे है और रियर साइज -1 पे है तो इसका मतलब है कि भरा हुआ है, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मान लीजिए सीन थोड़ा सा बदल जाता है तो एक और कंडीशन चेक करनी पड़ सकती है। मान लीजिए रियर तो यहीं पर है लेकिन आपने इन दोनों एलिमेंट्स को डिलीट कर दिया। आपको पता है क्यू में डिलीशन कहाँ से होता है, फ्रंट से होता है। तो अब फ्रंट कहाँ पे आ गया, इस जगह पे आ गया। ठीक है, अब देखिए कि भाई अब अगर आप देखिए तो इसका मतलब कि क्यू क्या है। अच्छा, अब जब दोबारा इंसर्ट करेंगे तो यहाँ भी ये चेक करेगा। मान लीजिए 70 और 80 आपने इंसर्ट कर दिया तो अब रियर यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अब फिर ये भरा हुआ है। अगर आप इसको देखें तो ये फिर से क्या है, क्यू भरा हुआ है। और क्यू भरा हुआ है कि मतलब हम कैसे चेक कर सकते हैं कि यदि हमारा फ्रंट इज इक्वल टू रियर +1 है तो भी ओवरफ्लो है। तो इसका मतलब ओवरफ्लो की दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन ये है कि फ्रंट 0 पे है और रियर साइज -1 पे है, मैंने आपको समझाया। दूसरी कंडीशन की फ्रंट रियर से एक आगे है, मतलब रियर में एक जोड़ने से क्या आ जाए, फ्रंट आ जाए। तो इसका मतलब क्या है कि आपका क्यू क्या हो चुका है, ओवरफ्लो हो चुका है। दूसरा है कि फर्स्ट एलिमेंट इंसर्ट को केस, अगर आप पहला एलिमेंट इंसर्ट करने जा रहे हैं तब आप क्या करेंगे। ठीक है, तो पहला एलिमेंट इंसर्ट करने का क्या मतलब है कि यदि हमारा फ्रंट क्या है, यदि फ्रंट अगर -1 है तो इसका मतलब हम पहला एलिमेंट इंसर्ट करने जा रहे हैं। और अगर हम पहला एलिमेंट इंसर्ट करने जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि फ्रंट और रियर इन दोनों को क्या कर दें, फ्रंट और रियर इन दोनों को हम कर दें 0 पे। क्योंकि जब सबसे पहले क्यू बनेगी तो आपको पता है कि आपका जो ये इसको एक बार और बना दें, आपका जो ये जैसे मान लीजिए कि क्यू आप यहाँ पे बना रहे हैं तो इस समय क्या है, जब अगर मान लीजिए आपने 10 इनपुट किया तो यहीं पे फ्रंट होगा और यहीं पे आपका रियर होगा। तो वही करें कि अगर फ्रंट -1 हो तो फ्रंट और रियर दोनों कहाँ पे चले हैं, 0 लोकेशन पे चले हैं। ठीक, अच्छा, अब बाकी कंडीशन के लिए आप क्या चेक करेंगे, बाकी कंडीशन के लिए आप चेक करेंगे कि अब देखो, एक तो नॉर्मल केस है कि यहाँ 10 है तो अब फ्रंट को यहीं रहने दिया, फिर 20 तो रियर यहाँ जाएगा, फिर 30 तो रियर यहाँ जाएगा, फिर 40 तो रियर यहाँ जाएगा, 50 तो रियर यहाँ जाएगा, 60 तो रियर यहाँ जाएगा। इसका मतलब कि अगर एक एक करके बढ़ाना है तो तब तो रियर इक्वल टू रियर +1 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई ऐसी सीन है कि आपने 2 बार डिलीट कर दिया, अब आपका फ्रंट यहाँ पर है, ठीक है, तब क्या करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब रियर को इस जगह से उठ करके यहाँ पे आना पड़ेगा इंसर्ट करने के लिए। तो इसका मतलब हम चेक करेंगे कि रियर अगर साइज -1 है तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब है कि पहली लोकेशन पर रियर को भेज दो, तो रियर को यहाँ भेज दो। और अगर साइज -1 नहीं है तो क्या कर दो आप, रियर इक्वल टू रियर +1 कर दो। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कहेंगे कि यदि रियर हमारा कहाँ पहुँच गया है, साइज -1 पे, तो रियर क्या हो जाएगा, रियर हो जाएगा 0, नहीं तो क्या हो जाएगा, रियर इज इक्वल टू रियर +1। तो आप देख सकते हैं कि सर्कुलर क्यू की मैंने इंसर्ट का पूरा एक तरीके से एल्गोरिथम लिख दिया। अगर आप इतना भी लिख देंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो आइए हम लोग पहले इंसर्ट को हम लोग
कोड में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को थोड़ा आराम से देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो लंबा तो होगा ज़रूर, लेकिन सर्कुलर क्यू इतना छोटा सा टॉपिक भी नहीं है, आपको इसको खूब अच्छे से समझना पड़ेगा। ठीक है, अब आइए यहाँ पे करते हैं। हमने यहाँ पे किया एक लिया हैश, आपने जैसे हम लोग हमेशा लेते हैं हैश डिफाइन, आपने एक लिया साइज, और साइज की वैल्यू कितनी है 5। आपने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया सी क्यू, और सी क्यू के अंदर आपने क्या कर दिया, इसकी साइज है साइज। उसके साथ ही हमने एक वेरिएबल ले लिया क्या, INT फ्रंट इज इक्वल टू -1, और एक और वेरिएबल ले लिया रियर इज इक्वल टू -1। इनकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अब इंसर्ट का कोड अभी जो हम लोगों ने बनाया उसको हम लोग लिख देते हैं। हमने कहा वाइड इंसर्ट। ठीक है, वाइड इंसर्ट किसको इंसर्ट करना है भाई, n को इंसर्ट करना है। सबसे पहले तो हम लोग क्या चेक कर लें, ओवरफ्लो चेक कर लें। ओवरफ्लो में अगर आप इसको याद हो अच्छे से, क्या है कि फ्रंट 0 हो और रियर इक्वल टू साइज -1 हो। तो पहला तो केस ये है कि अगर फ्रंट क्या हो 0 पे हो और रियर कहाँ पे हो, साइज -1 पे हो, तो इसका मतलब कि क्यू फुल है, हम क्यू में कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्यू फुल है तो इसका मतलब है कि इसमें कुछ कर ही नहीं सकते। तो हमने इसको बोल दिया कि क्यू हमारा फुल है। तो अब दूसरा केस एक और होगा, क्या, जो मैंने यहाँ पे लिखा है, क्या दूसरा केस लिखा है कि अगर क्या हो जाए, फ्रंट इक्वल टू रियर +1 हो जाए, मतलब रियर में एक जोड़ने पे फ्रंट आ जाए। ये भी केस मैंने आपको समझाया था कि फ्रंट इज इक्वल टू रियर +1। अगर रियर में एक जोड़ने पे फ्रंट आ जाए तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि प्रिंट एफ क्या /n क्यू ओवरफ्लो। और अगर क्यू ओवरफ्लो है तो आपको कह देना चाहिए कि भैया अब रिटर्न कर जाओ, अब तुम्हारा काम ख़त्म है, अब आगे कोई चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए, अब अगर क्यू ओवरफ्लो नहीं है तो मैंने क्या बताया था आपको कि फर्स्ट एलिमेंट इंसर्ट केस, कि आप पहले एलिमेंट को इंसर्ट करने जा रहे हैं, तो आपने कहा कि एल्स इफ़, अगर ऐसा नहीं है, या आप सीधा इफ़ लगा सकते हैं क्योंकि वहाँ तो रिटर्न लगा हुआ है, कि यदि ऐसा नहीं है कि पहला मतलब क्यू भरा नहीं है, तो आप क्या चेक कर सकते हैं, क्या फ्रंट इज इक्वल टू -1 है क्या। तो फ्रंट इज इक्वल टू -1 होने का क्या मतलब है, फ्रंट इज इक्वल टू -1 होने का मतलब है क्यू के अंदर कोई एलिमेंट नहीं है। तो हमने कहा कोई नहीं है, तो भाई फ्रंट और रियर दोनों इस समय कहाँ पे आ जाएंगे, 0 पे आ जाएंगे। और मान लीजिए कि अगर कोई एलिमेंट है, तब क्या करेंगे, तब दो बातें हो सकती हैं, जो मैंने भी आपको बताया था कि रियर लास्ट में आ जाए और शुरुआत में जगह खाली हो। तो चेक कर लीजिए कि यदि रियर पहुँच गया हो कितने के, साइज -1 के, तो रियर क्या हो जाए, रियर हो जाए 0, नहीं तो रियर हो जाए रियर इक्वल टू रियर +1। ये जो शुरुआती केस था। तो आप देख सकते हैं कि ये सर्कुलर क्यू का इंसर्ट का कोड मैंने लिख डाला, यही आपकी एल्गोरिदम है। इसको चाहे आप एल्गोरिदम समझिए चाहे कोड समझिए, बिल्कुल आसानी से मैंने इसको लिख डाला। अब इंसर्शन के साथ साथ इंसर्शन का मज़ा तब तक नहीं आएगा जब तक कि आप इसमें क्या ना देखें, जब तक कि आप इसमें डिलीशन ना देखें। ठीक है, तो अगर मैं कहूं कि भाई सर्कुलर क्यू का डिलीशन कैसे देखेंगे, तो सर्कुलर क्यू के डिलीशन के लिए क्या होगा, आपको पहले इसका अंडरफ्लो चेक करिए। तो अंडरफ्लो कैसे चेक करेंगे, अंडरफ्लो का क्या मतलब है कि शुरुआत में सबसे पहले फ्रंट -1 है, रियर -1 है, तो हम यहाँ पे चेक कर लेंगे क्या कि यदि फ्रंट हमारा क्या है, फ्रंट -1 है, तो इसका मतलब है कि क्या है, अंडरफ्लो है। या तो आप मैसेज दे दीजिए अंडरफ्लो, ठीक है, या तो आप चाहें तो रिटर्न कर दीजिए, जो आप करना चाहें। अब अंडरफ्लो नहीं है तो हो सकता है कि एक ही एलिमेंट हो, मतलब मान लीजिए कि अगर मैं यहाँ पे हूँ, पहला एलिमेंट डाला 10 पे, मतलब 0 लोकेशन पे पहला एलिमेंट 10 आया, तो आपको मैंने बताया कि फ्रंट भी यहीं रहेगा, रियर भी यहीं रहेगा। तो इसका मतलब अब फिर मैं मान लीजिए इसको इंसर्ट करने के बाद डिलीट करना चाह रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि यदि फ्रंट और रियर एक ही जगह पे हैं, फ्रंट और रियर दोनों कहाँ पे हैं, एक ही जगह पे हैं। आप देख सकते हैं कि फ्रंट और रियर यहाँ पे कहाँ है, दोनों एक ही जगह पे हैं। तो दोनों एक ही जगह पे हैं, तो इसका मतलब है कि इनको क्या करना है, इनको डिलीट कर दीजिए। तो आप क्या कर दीजिए, फ्रंट इज इक्वल टू रियर इज इक्वल टू -1, दोनों को आप क्या कर दीजिए -1 की, भाई खाली हो गया, एक ही एलिमेंट था, डिलीट हो गया, तो ये क्या हो गया, वापस -1 हो गया। अब क्या है, रेस्ट एलिमेंट के लिए। अब रेस्ट एलिमेंट का मतलब क्या है कि अगर किसी रेस्ट बाकी एलिमेंट्स को आपको डिलीट करना है, तो जैसे मान लीजिए कि आपके पास 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, 60 है,
तो आप क्या करेंगे, जैसे अगर मान लीजिए मैं कहूँ इसमें आपको डिलीट करना है, अगर इस केस में तो ये फ्रंट है आपका और ये क्या है आपका रियर है। तो जब भी डिलीट करना होगा तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे करेंगे फ्रंट इक्वल टू फ्रंट प्लस 1, फ्रंट यहाँ पे आ गया। फिर डिलीट करना होगा तो आप कहेंगे फ्रंट इक्वल टू फ्रंट प्लस 1, तो फ्रंट यहाँ पे आ गया। मान लीजिए इसी बीच 2 नंबर और इंसर्ट हो गया, मतलब नॉर्मल केस में तो क्या होगा, फ्रंट इक्वल टू फ्रंट प्लस 1 होगा, ठीक है। लेकिन मान लीजिए यहाँ पे हमने 70 और 80 इंसर्ट करके यहाँ पे रियर को कर दिया, अब क्या होगा, तो फ्रंट इक्वल टू फ्रंट प्लस 1, तो यहाँ पे चलिए यहाँ आ गया फ्रंट इक्वल टू फ्रंट प्लस 1 करेंगे, यहाँ आ गया फ्रंट इक्वल टू फ्रंट प्लस 1 करेंगे, यहाँ आ गया। लेकिन अब यहाँ फिफ्थ लोकेशन फ्रंट इक्वल टू फ्रंट प्लस 1 करेंगे 6 पे चला जाएगा, जबकि इसको जाना कहाँ पे चाहिए, 0 पे जाना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम इसको यहाँ पे भी चेक करेंगे कि यदि फ्रंट पहुँच गया हो कहाँ पर, फ्रंट पहुँच गया हो साइज -1 पे, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आपको फ्रंट को क्या करना चाहिए, फ्रंट को कर देना चाहिए 0। और अगर ऐसा नहीं है, मतलब अगर लास्ट तक नहीं पहुंचा है, तो फ्रंट इक्वल टू फ्रंट प्लस 1, ये हो गया आपका। तो ये आपका हो गया 3 केस यहाँ पर भी हैं कि अंडरफ्लो आपने चेक कर लिया, सिंगल एलिमेंट का चेक कर लिया और बाकी के लिए चेक कर लिया। आइए इसका भी फंक्शन लिख डालते हैं हम लोग। तो इसका फंक्शन आप कैसे लिखेंगे कि आपने कहा कि INT, फंक्शन का नाम क्या है, डेल, और यहाँ पर आपने कहा कि एलिमेंट को इंसर्ट कर डिलीट करना है। तो सबसे पहले मैंने कहा कि अगर, ठीक है, अगर फ्रंट इज इक्वल टू -1 है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हम कह सकते हैं रिटर्न -1। फ्रंट इक्वल टू -1 होने का मतलब क्या है, फ्रंट इक्वल टू -1 होने का मतलब है क्यों इस समय खाली है, और जब खाली है तो हम उससे क्या डिलीट करें, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि चेक करना है क्या, सिंगल एलिमेंट, ठीक है, जिसको आप डिलीट करने जा रहे हैं। मतलब पहला केस तो हमारा ये हो गया, ठीक है, पहला केस हो गया। अब हम बच रहे हैं दूसरे केस में, सिंगल एलिमेंट को जिसको डिलीट करना है। तो सिंगल एलिमेंट को डिलीट करने का क्या मतलब है कि हमने कहा कि अगर फ्रंट, अच्छा अब यहाँ पे पहले हम जिसको डिलीट करना उसको रख लें अपने पास, डिलीटेड आइटम इक्वल टू CQ का फ्रंट। अब फ्रंट को डिलीट करने जा रहे हैं, ठीक है, फ्रंट -1 नहीं है, हम चेक कर चुके हैं। तो पहला केस तो ये होगा कि यदि फ्रंट और रियर एक ही पोजीशन पे हों, तो इसका मतलब है कि अब फ्रंट और रियर दोनों क्या हो गए, फ्रंट और रियर ये दोनों हो गए -1, ठीक है, कि इसका मतलब क्यों खाली हो गया। और खाली अगर नहीं होता तब आप क्या करते, अब यहाँ पे आपको चेक करना पड़ता कि यदि फ्रंट डिलीट करते करते मान लीजिए कहाँ तक पहुँच गया, फ्रंट पहुँच गया साइज -1 पे, तो इसका मतलब है कि फ्रंट पहुंच गया लास्ट पे, और फ्रंट अगर लास्ट पे पहुंच गया तो फिर फ्रंट इक्वल टू क्या करना पड़ेगा, फ्रंट इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। अदरवाइज क्या करना पड़ेगा, अदरवाइज सिंपली फ्रंट इक्वल टू फ्रंट प्लस 1 बढ़ा दीजिए आप इसको, ठीक है। तो आप बिल्कुल इससे मैच कर सकते हैं। मैंने जो यहाँ पे लिखा है कि अगर फ्रंट और रियर दोनों बराबर हैं, तो फ्रंट और रियर दोनों बराबर हैं तो दोनों को क्या कर दीजिए, -1 कर दीजिए। और अगर बराबर नहीं है, फ्रंट इक्वल टू साइज -1, तो फ्रंट को क्या कर दीजिए, 0 कर दीजिए, और फ्रंट इक्वल टू फ्रंट प्लस 1 कर दीजिए, ठीक है। अब क्या करेंगे आप, यहाँ तक तो चलो ठीक है। यहाँ के बाद अब मेन मसला फंस रहा है कि कैसे हम इसको ट्रवर्स कराएंगे, ठीक है। तो सर्कुलर क्यू को ट्रवर्स कैसे कराएंगे, क्योंकि यहाँ पर भी एक सर्कुलर चीज़ को ट्रवर्स कराना है। तो भाई पहली बात तो हम चेक कर लें कि क्या क्यू एम्प्टी है क्या। तो क्यू एम्प्टी तो आप समझ ही गए होंगे कि क्यू एम्प्टी होने का क्या मतलब है कि यदि फ्रंट हमारा क्या है, -1 है, तो इसका मतलब है कि क्यू क्या है, अंडरफ्लो है। तो अंडरफ्लो है तो हम चाहें तो प्रिंट करा सकते हैं क्या, अंडरफ्लो। अंडरफ्लो का मतलब है कि हम जब कुछ है ही नहीं तो क्या प्रिंट कराएं, ठीक है। अच्छा, अब क्या हो सकता है, नॉर्मल सिनेरियो में क्या हो सकता है, आपने 10 दिया तो आपको पता है फ्रंट यहाँ पे रहेगा, रियर भी यहीं पे रहेगा। फिर आपने 20 दिया तो रियर अब यहाँ से उठ के यहाँ पे चला जाएगा। फिर 30 दिया, रियर यहाँ पे चला जाएगा। फिर 40 दिया, रियर यहाँ पे चला जाएगा। तो आप देख सकते हैं फ्रंट यहाँ पर है, रियर यहाँ पे है। तो अगर फ्रंट छोटा है रियर से, मतलब अगर फ्रंट आप देख सकते हैं फ्रंट यहाँ पे कितना है 0, रियर कितना है, रियर है यहाँ पे, सॉरी ये फ्रंट है और ये रियर आगे बढ़ रहा है, तो रियर यहाँ पे है 3। तो इसका मतलब कि फ्रंट अगर छोटा है रियर से, तो आप सिंपली लूप चला सकते हैं कहाँ से कहाँ तक, आप लूप चला सकते हैं कि i इक्वल टू फ्रंट तक और i लेस आर इक्वल देन कहाँ तक, रियर तक, i प्लस प्लस और क्या कर डालें, आप प्रिंट कर डालें किसको, %d/t कामा CQ के जो भी सर्कुलर क्यू का आपका i है इसको आप प्रिंट कर डालें।
ठीक है। लेकिन एक दिक्कत और फंस सकती है, जैसे आपने यहाँ पे मान लीजिए अब आपने यहाँ पे 15 इंसर्ट करा, फिर आपने यहाँ पे 16 इंसर्ट करा, मान लीजिए यहाँ पे आपने 2 नंबर को डिलीट कर दिया, ठीक है, 2 एलिमेंट को आपने डिलीट कर दिया, मान लीजिए 20 भी डिलीट कर दिया आपने, ये हट गया, तो अब फ्रंट आपका यहाँ पर है। फिर अगर आपने क्या किया, आपने अगर 17 इंसर्ट कर दिया तो रियर उठ के कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे चला आएगा। अब कैसे करें भाई साहब, क्योंकि अब तो अगर फ्रंट से लेकर रियर तक लूप चलाएंगे तो रियर की वैल्यू 0 है, ये चलेगा ही नहीं कभी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि पहला हम चलाएं फ्रंट से लेके साइज -1 तक, तो पहला कहाँ से, यहाँ से यहाँ तक चलेगा, और उसके बाद कहाँ से चलाएं, 0 से लेके रियर तक। अभी एक ही एलिमेंट है तो कोई बात नहीं, ये आपका प्रिंट हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि इस केस में अगर फ्रंट बड़ा है रियर से तो हम पहले चलाएंगे लूप कहाँ से कहाँ तक, पहले चलाएंगे लूप कि i इक्वल टू फ्रंट से लेके i लेस देन कहाँ तक, साइज -1 तक, ठीक है, लेस देन इक्वल टू साइज -1 तक i प्लस प्लस, ये पहला चलेगा। दूसरा केस कहाँ से कहाँ तक चलेगा, दूसरा केस चलेगा इसमें कि फॉर i इज इक्वल टू 0 i लेस आर इक्वल देन रियर i प्लस प्लस। तो ये है 0 से लेके, ये फ्रंट से लेके साइज -1 तक जाने के लिए, ये है 0 से लेके, मतलब मैंने आपको क्या बताया कि ये अगर आप इसको ऐसे देखें तो ये है फ्रंट से लेके रियर तक जाने के लिए, मतलब साइज -1 तक जाने के लिए। और फिर चूंकि 0 से लेके रियर तक, तो रियर यहीं पे है तो इसलिए एक ही बार यहाँ पे चलेगा, लेकिन अलग अलग चलेगा। तो अब आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर क्या क्या पढ़ लिया, हमने यहाँ पे सर्कुलर क्यू का इंसर्शन पढ़ लिया, सर्कुलर क्यू का डिलीशन पढ़ लिया और सर्कुलर क्यू का ट्रावर्सल पढ़ लिया। अब आइए हम लोग इस बात को समझ भी लेते हैं, साथ साथ कर भी लेते हैं। तो आपने अब देखिए ध्यान से, अब आपने इंसर्शन तो आपने पढ़ लिया था, अब डिलीशन में देखते हैं, रिकॉल करिए। सबसे पहले क्या चेक करना है, अंडरफ्लो। तो यहाँ पे हमने क्या किया, INT डिलीट कर दिया। यहाँ पे अंडरफ्लो का मतलब कि यदि फ्रंट क्या है, फ्रंट इज इक्वल टू -1 है, तो हमने क्या कर दिया, हमने कर दिया रिटर्न -1। इसका मतलब अंडरफ्लो, इसका मतलब है कि कुछ नहीं हो सकता, या आप रिटर्न छोड़ दीजिए, अच्छा रिटर्न करना है तो रिटर्न कर दिए -1। -1 का मतलब यह है कि कुछ नहीं है डिलीट करने के लिए, काम खत्म है, ठीक है। अब हमने कहा था कि दूसरा केस क्या है, सिंगल एलिमेंट केस, अगर एक ही एलिमेंट है तब, ठीक है। तो एक ही एलिमेंट का मतलब है कि INT यहाँ पे डिलीटेड आइटम एक ले लीजिए, जिसको इसके अंदर क्या रख लीजिए, CQ का आप रख लीजिए, नहीं सॉरी हम डिलीशन कर चुके हैं, ओह माय गॉड सॉरी। तो अब हमारे पास क्या बचा हुआ है, ट्रावर्सल बचा हुआ है। तो ट्रावर्सल के लिए हमें क्या करना चाहिए, ट्रावर्सल के लिए मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ से एक बार ध्यान दीजिए कि एक बार ट्रावर्सल के लिए आपका लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा, आपका लूप चलेगा, पहले चेक करेगा अंडरफ्लो, उसके बाद चलेगा फ्रंट से लेके रियर तक, फिर चलेगा फ्रंट से लेके साइज -1 तक। तो अब फंक्शन का नाम कर दीजिए ट्रावर्स, ठीक है, और यहाँ पर रिटर्न नहीं करेगा, यहाँ पर सिंपल वाइड फंक्शन होगा ये। अब यहाँ पे एक मैसेज दे दीजिए कि यदि फ्रंट हमारा क्या हो जाए, फ्रंट हो जाए हमारा -1, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं प्रिंटफ क्या, अंडरफ्लो /n अंडरफ्लो। अंडरफ्लो का मतलब कि इस समय क्यों क्या है, खाली है, और जब खाली है तो बस ये प्रिंट करके भैया तुम जाओ, तुम्हारा काम खत्म हो गया। तो आप यहाँ पे इसको क्या कर सकते हैं, आप कह सकते हैं रिटर्न कर जाओ, ठीक है। अब ऐसा नहीं है, अगर क्यों खाली नहीं है तब क्या करें, फ्रंट अगर छोटा है क्या रियर से, ठीक है, तो आप यहाँ पे कंडीशन लगा लीजिए कि यदि फ्रंट, जो फ्रंट है अगर वो छोटा या बराबर है रियर के, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे एक लूप चल जाएगी, INT i इक्वल टू 0 i लेस देन कहाँ तक, सॉरी i इक्वल टू फ्रंट तक, और i लेस आर इक्वल देन कहाँ तक, रियर तक, i प्लस प्लस, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखें तो हमने कहा भाई इसको प्रिंट कर दो, प्रिंट कर दो %d/t कमा क्या है, जो सर्कुलर क्यू का आई यहाँ प्रिंट हो जाए। ये किसके लिए था, ये था अगर फ्रंट हमारा छोटा है किससे, रियर से, ठीक है। तो फ्रंट अगर छोटा है रियर से तो मैंने आपको समझा दिया यहाँ पर, लेकिन अगर फ्रंट बड़ा है तो, ठीक है, अगर फ्रंट बड़ा है तो मैंने आपको समझाया था कि पहली लूप चलेगी फ्रंट से लेके साइज -1 तक, और दूसरी लूप चलेगी 0 से लेके रियर तक। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि अगर यहाँ पर एल्स कंडीशन में आप आ जाइए कि अगर यहाँ पर भाई फ्रंट छोटा है रियर से, छोटा है या बराबर है, इसका उल्टा क्या होगा, बड़ा है बराबर है, बड़ा है। तो बड़े का मतलब फिर कहाँ से हमने लूप चलाया था, हमने लूप चलाया था कि फॉर INT i इज इक्वल टू
ठीक है, कहाँ से कहाँ तक चलना था, पहले लूप चलना था कि फ्रंट से लेके साइज -1 तक। तो आप देख लीजिए कि यहाँ पे आपने कहा कि फ्रंट से लेके i लेस देन इक्वल टू कहाँ तक, लेस देन इक्वल टू साइज -1 तक और i प्लस प्लस। ठीक है, और क्या करना है आपको, इसको आपको प्रिंट कर देना है, %d/t करके आपको सर्कुलर क्यू को प्रिंट कर देना है। इसके साथ साथ क्या करना है, एक तो ये हो गया, दूसरा पार्ट क्या था कि 0 से लेके रियर तक। तो फिर से लूप चलाइए, फॉर i int i इक्वल टू 0, i लेस आर इक्वल देन कहाँ तक, रियर और i प्लस प्लस। और आप क्या कर दीजिए, इसको प्रिंट कर दीजिए, प्रिंट ऑफ %d/t कामा सर्कुलर क्यू का i, ये आपने कर दिया। ठीक है, तो होपफुली अब देखिए इतना बड़ा सा क्वेश्चन, इतना बड़ा सा प्रोग्राम हम लोगों ने कर दिया। अब यहाँ तक तो ठीक है कि भाई हमने कर दिया, अब आइए हम इसको देखते हैं। तो अब इसको हम लोग ऐसे समझते हैं इसको, क्योंकि मेनू बेस्ड प्रोग्राम दिखने में काफ़ी वक्त लग जाएगा, तो हम लोग इसको ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए कि एक सर्कुलर क्यू है और सर्कुलर क्यू की साइज़ कितनी है, सर्कुलर क्यू की साइज़ 5 है। तो 5 का मतलब ये हुआ, तो ये देखिए 0 1 2 3 4। ठीक है, तो मान लीजिए इंसर्ट करना है 10 से लेके 10 20 30 40 50। तो 10 20 30 40 50, तो ये क्या हुआ फ्रंट और ये क्या होगा आपका रियर। और फिर हम इसको ट्रवर्स कराते हैं, पहले इतना करते हैं। तो क्या किया हमने कहा इंसर्ट 10 और 10 से लेके हमने कहा 10 20 30 40 50। ठीक है, तो इंसर्ट कर दिया हमने क्या 20 30 40 50। ठीक है, अब जरा एक बार ट्रवर्स करके देख लिया जाए। तो जब आप ट्रवर्स करेंगे तो ट्रवर्स में क्या प्रिंट होना चाहिए, ट्रवर्स में 10 से लेके 50 तक प्रिंट होना चाहिए। आइए यहाँ पर एक बार हम लोग देख लें, /t उल्टा लगा है, एक बार रन कराते हैं, देखते हैं क्या होता है। प्रिंट एफ में मैं n की स्पेलिंग गलत कर दिया है मैंने, प्रिंट एफ, बाकी सब सही लग रहा है, कहीं कुछ गड़बड़ हो गया, 0 0 0 आ रहा है। एक बार देख लेते हैं, फ्रंट 0 है और रियर क्या है हमारा, रियर है हमारा साइज -1। और फ्रंट अगर बराबर है रियर +1 के, ठीक है, फ्रंट अगर बराबर है रियर +1 के तो क्यू ओवरफ्लो है, अदरवाइज फ्रंट -1 है तो फ्रंट और रियर दोनों 0 हो जाए। अच्छा, यहाँ मैं इंसर्ट करना ही भूल गया हूँ। तो इंसर्ट में सर्कुलर क्यू के किस पोजीशन पे, रियर पोजीशन पे आपको किसको इंसर्ट करना था, एन को इंसर्ट करना था। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन में भूल गया था, किसके अंदर, इंसर्ट फंक्शन के सबसे लास्ट में। ठीक है, चलिए फिर से देखते हैं। तो ये देख सकते हैं 10 20 30 40 50 ये पूरा आ गया आपके पास। ठीक है, अब मान लीजिए कि मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें अब 2 बार डिलीट लगाता हूँ। तो 2 बार मैं डिलीट लगा रहा हूँ, मैंने कहा डिलीट और डिलीट। और जब मैं इतना 2 बार डिलीट कर दूंगा तो आपको पता है कौन कौन डिलीट होगा, डिलीट होगा 10 और 20। तो आइए देखते हैं, आपने किसको डिलीट कर दिया, आपने डिलीट कर दिया 10 और 20 को। ये है आपका, देखिए। तो एक मिनट यहाँ पे हम लोग लाइन चेंज करना पड़ेगा ना, यहाँ नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। प्रिंट ऑफ /n। ठीक है, अब देखिएगा, तो पहले हमने क्या किया था, पहले हमने 10 20 30 40 50 आया था, फिर हमने 2 बार डिलीट लगाया तो कौन डिलीट हो गया, 10 और 20 डिलीट हो गया, बचा कौन, 30 40 50, ये आपके सामने है। अब मान लीजिए कि मैं यहाँ पे इंसर्ट कर रहा हूँ किसको, फिर से मैं इंसर्ट कर रहा हूँ किसको, मान लीजिए 60 को और 70 को, इंसर्ट 70। तो इसका मतलब यह है कि अगर मैं फिर से इसको प्रिंट करके ट्रवर्स कराऊं तो अब हमारी क्यू क्या हो जाएगी, हमारी क्यू हो जाएगी 30 40 50 60 70 सर्कुलर क्यू के हिसाब से। ठीक है, आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि 10 पहले तो आपने ये इंसर्ट किया था इतना, फिर मैंने इन 2 को डिलीट कर दिया, तो जाहिर सी बात है इन दोनों को डिलीट करते ही फ्रंट कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। फिर आपने 2 इंसर्ट कर दिया 60 और 70, तो रियर कहाँ पे आ जाएगा, रियर यहाँ पे आ जाएगा, इस लोकेशन पे आ जाएगा। तो इसका मतलब अब क्या क्या प्रिंट होगा, अब प्रिंट होगा 30 40 50 60 70। ठीक है, अब आप एक बार देख सकते हैं इसको क्या प्रिंट हो रहा है, 30 40 50 60 70। तो आप देख सकते हैं कि एक बहुत ही मुश्किल, ये सर्कुलर क्यू को अगर आप देखें तो सर्कुलर क्यू को इम्प्लीमेंट करने में अच्छे लोगों की पसीने छूट जाते हैं एक बार में।
और हम लोगों ने इसको थोड़ा सा लंबे समय में देखा, लेकिन देखा। तो अगर आप अपनी प्रोग्रामिंग को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो खूब मज़े से इसको देखिए और मेरे साथ फॉलो करिए, 100% आपको आ जाएगा। थैंक यू सो मच।